हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वे टू ट्रेड। आप अक्सर ऐसा देखते होंगे कि जब भी आप एंट्री लेते हो और आपकी एंट्री लेने के बाद ही जस्ट मार्केट रिवर्स हो जाता है। सो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही क्यों होता है कि जब आप एंट्री लेते हो उसके जस्ट बाद मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है, या फिर आप बाई करो या सेल करो या किसी किसी भी इंडिकेटर्स के साथ ऐसा होता है। मैक्सिमम इंडिकेटर्स के साथ ऐसा होता है। या फिर आप मूविंग एवरेज की बात करो, दो मूविंग एवरेज ले लो, 5 का, 20 का या 100 का, और उसके क्रॉसओवर पे आप ट्रेड लो या आरएसआई के बेसिस पे ट्रेड लो। मोर देन 60% ऑफ द टाइम ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? और आप हर बार उस ट्रैप में कहीं ना कहीं फंस जाते हो। तो क्या रीजन है इसके पीछे कि जब आपका कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बता रहे कि यहाँ मुझे बाई करना चाहिए या वहाँ मुझे सेल करना चाहिए, और उसी पर्टिकुलर इंटरवल में आप जस्ट अपोजिट हो जाता है आपके साथ, ऐसा क्यों होता है? तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक चार्ट ले लेता हूँ मैंने अभी एक बैंक निफ्टी का चार्ट ले लिया हुआ है। इसको कहीं से भी हम लोग उठा के देखेंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि मूविंग एवरेज या कोई भी इंडिकेटर, सिंपली मैं अभी के लिए मूविंग एवरेज ले लेता हूँ या आरएसआई, कुछ भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो एक दो मूविंग एवरेज ले लेता हूँ, कोई सा भी मूविंग एवरेज ले लिया मैंने। एक 50 है तो 50 ही रहने देता हूँ। ओके, और एक दूसरा मूविंग एवरेज ले लेता हूँ और इसको 20-30 कुछ भी कर देता हूँ। 20 कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि विजिबल हो अच्छे से। ओके, तो दो मूविंग एवरेज ले लिया हम लोगों ने, एक 20 और एक 50 का। ओके, अब ये हो गया मेरा स्ट्रैटेजी। अब थॉट क्या है इसके पीछे कि जब आप एंट्री ले रहे हो तो आपका पर्पस क्या है कि आपने उसको बैक टेस्ट किया हुआ है क्या, कितना परसेंट उसका रिस्क रिवॉर्ड है। इन सारी चीजों के बावजूद ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? या फिर जब आप प्राइस एक्शन से रिलेटेड, जब आप मेनली फोकस आपका प्राइस एक्शन होता है, तो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले। तो कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी कहीं से। ओके, तो देख लो जैसे कि एक मिनट, कर्सर मैं ठीक कर ले रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो, कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहीं से। तो ये अगर एग्जांपल लिया मैंने, ओके, ये रहा पेन टूल, इसको मैंने निकाल दिया। ओके, अब देखो आप, ये एक स्ट्रेटजी बनाया मैंने कि एक 50, ये जो है ये 50, ये 50 वाला रेड वाला 50 का मूविंग एवरेज है, और ये 30 या 20 जो भी हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होना चाहिए कि जब भी ये क्रॉस कर रहा है 30 वाला या 20 वाला, 50 को 20 आई थिंक, तो 20 वाला जब भी क्रॉस कर रहा है 50 को, तो बाई का सिनेरियो क्रिएट होना चाहिए एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एक एंट्री आ रहा है बाई का। ओके, बाई का एंट्री जैसे ही आ रहा है, देख रहे हो आपकी बाई की एंट्री लेने के आसपास थोड़ा सा एक अप मूव लिया मार्केट ने, और उसके बाद फिर से ये नीचे के डायरेक्शन में आ गया। कोई और भी एग्जांपल लेते हैं, उसके जस्ट पीछे वाला कहीं का ही ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, जो भी कंटिन्यूअसली मैं एग्जांपल लूंगा, एक कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ फेल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसके अब इसको फिल्टर करने के लिए लोग क्या करते हैं कि इसके पीछे के रीजनिंग को नहीं समझते हैं, इसके पीछे के लॉजिक को नहीं समझते हैं, और उस पे इंडिकेटर डाला हुआ है। अगर एक क्रॉसओवर में थोड़ा सा लैग आ रहा है, फॉल हो रहा है, तो फिर से एक दूसरा इंडिकेटर डाल दिया कि अब वेरीफाई कि आरएसआई को ऐसा होना चाहिए, या फिर उसमें एक एमएसीडी डाल दिया कि एमएसीडी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए तभी एंट्री लेंगे। जैसा मान लो एक स्ट्रेटजी बनाया आपने किसी क्रॉस ओवर का जिसमें 500 एंट्री आ रहा है, एक साल में मुझे 500 एंट्री आ रहा है। अब क्या करोगे आप कि उस स्ट्रेटजी को थोड़ा बेटर बनाने के लिए आप उसमें फिल्टर के लिए आरएसआई ऐड कर दोगे कि इसमें आरएसआई भी ऊपर होना चाहिए 60 के, तो ही मैं एंट्री लूंगा, या शॉर्ट के लिए आरएसआई 40 के नीचे होना चाहिए तो ही मैं एंट्री लूंगा। अभी पहले 500 था सिंपल क्रॉसओवर से,
अब क्या हुआ कि वो घट के 400 हो गया, लेकिन आपके उसमें आपके रिटर्न में बहुत ज़्यादा फर्क पता नहीं चलेगा, आपके विन परसेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। तो लॉजिक ये नहीं है कि उसको फिल्टर करते जाओ, फिल्टर करते जाओ। फिल्टर करना है, लेकिन किस बेसिस पे करना है? इंडिकेटर्स के बेसिस पे नहीं करना है। सिर्फ इंडिकेटर्स के बेसिस पे अगर फिल्टर करते जाओगे तो वो ट्रेड्स कम होते चला जाएगा। पहले क्रॉस ओवर था 500 20, और एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि अगर पहले क्रॉस ओवर सिर्फ रखा आपने 20 का या किसी और मूविंग एवरेज का तो 500 ट्रेड था, उसमें आरएसआई ऐड कर दिया 400 हो गया, उसमें एमएससीआईडी ऐड कर दिया 300 हो गया, फिर वीवेब भी ऐड कर दिया 200 हो गया। तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला, इससे कंक्लूजन कुछ निकल के नहीं आएगा कि आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो कि आप एक अच्छे एस्पेक्ट पे पहुंच पाओगे इस तरीके से। तो ये नहीं करना है, हमें समझना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये अक्सर अगर होता है मेरे साथ तो ऐसा क्यों होता है। तो और भी पहले 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके डिटेल में जाएंगे हम लोग। ओके, तो और भी 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, इसी पेज में देख लेते हैं। ये देखो आप, इसने क्रॉस ओवर किया, यहीं से जितना एग्जांपल यहाँ से टोटल हम लोग देखेंगे, फिर आगे पीछे ये लाइव तो है नहीं तो मैं आप जो बोलते उधर ही जाके मैं हर एक एग्जांपल को जाके चेक करता। तो यहाँ जो बाय हुआ, बाय होते ही बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया और एक लंबा सा नीचे फॉल आ गया मार्केट में, बराबर। तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, जो भी आपका स्टॉप लॉस हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट देख रहे हो आप, तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेड इसको मान सकते हो आप। अब देखो फंस कैसे जाते हैं लोग, यहाँ पे कैसे फंस जाते हैं। थोड़ा सा मैं बैक करके आपको इसको बताता हूँ कि क्या हुआ कि अभी लोग अगर आपने ट्रेड यहाँ पे लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड लिया, लेकिन आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाओगे। अपने इमोशंस की वजह से आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका एंट्री ही कहीं इस पॉइंट पे हो रहा है आगे। एक बार फिर से मैं इरेज करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप तो इसके लिए। तो ये जो पॉइंट, पेज को ही मैं इधर ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो पाए। ओके, हाँ ये वाला था अपना पॉइंट, तो इसको देखते हैं पहले। ओके हाँ, तो अभी इस पॉइंट पे कैसे लोग फंसते हैं वो देखो। यहाँ पे जब क्रॉस ओवर हुआ तो आपको इस कैंडल के आसपास कहीं बाय मिल रहा होगा, इस पर्टिकुलर कैंडल पे। अब क्या करोगे आप कि यहाँ पे अगर इसका लो पकड़ोगे तो फिर भी ये 1:1 के आसपास रह जाता है। लेकिन सबको पता है कि 50% का अगर मेरा अगर विन परसेंट हो भी रहा है, कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर 50% है भी मेरा, तो 1:1 से मैं क्या ही कर लूँगा। एटलीस्ट 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, या फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो इसमें इसके लिए ये इस रीजन की वजह से यहाँ लोग प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाते। अगर आप यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ जो आपने एंट्री लिया, ये एंट्री आप धीरे 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 लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका नेक्स्ट ट्रेड जो आ रहा है इस पर्टिकुलर कैंडल पे आ रहा है। अगर शॉर्ट के लिए देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है, तो एंट्री पॉइंट आपका ये है, और एग्जिट कर रहे हो यहाँ पे। कब एग्जिट कर रहे हो, वो प्रॉफिट में गया, प्रॉफिट आपने बुक किया नहीं, वो वापस लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इसका क्या रीजन है, और भी एग्जांपल्स देख लेते आगे के। पूरा एग्जांपल से ऐसा ही पूरा ऐसा ही भरा हुआ है। मोर देन 60% ऑफ द टाइम मार्केट में ऐसा ही होता है। जो इससे थोड़ा सा बच के निकल गया वो प्रॉफिटेबल होता है मार्केट में, जो इसमें फंस के रह गया वो अपोजिट ट्रेड के चक्कर में वो उसका सिस्टम डाउन हो जाता है। तो यही है कहने का मतलब मेरा। पहले एक दो थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने यहाँ देखा। अब मान लो कि पहला ट्रेड आपने यहाँ फॉल्स हो गया, आपका ये लॉस में बुक किया। दूसरा यहाँ पे शॉर्ट ले रहे हो आप कि चलो एक अच्छा फॉल आया मार्केट में, अब यहाँ तो शॉर्ट कर ही सकते हैं, तो आपने यहाँ शॉर्ट किया। अब आप जो यहाँ इस पॉइंट पे क्रॉस ओवर आपको यहाँ दिख रहा है, आपको प्राइस क्या मिल रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको प्राइस मिल रहा है। ये जो प्राइस है ये आप लोग लगभग ये 41,500 के आसपास, ये 250 है तो ये 41,100 समथिंग के आसपास होगा ये। तो ये प्राइस आपको मिला। अब इसका एग्जिट कहाँ करोगे आप कि क्रॉस ओवर होने के बाद अगेन ये क्रॉस ओवर यहाँ पे दे रहा है,
पहला ट्रेड आपका लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे अप्रोक्सीमेटली निकल रहे हो, आप प्रॉफिट में तो नहीं ही निकल रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल रहे हो। फिर अगेन इस क्रॉस ओवर पे आपका शॉर्ट आया एक्सक्यूज मी, तो अगेन इस क्रॉस ओवर पे आपका शॉर्ट आया। अब क्या कर रहे हो, आपकी शॉर्ट तो किया आपने, सेम अगर सिनेरियो चेक करो तो शॉर्ट किया, मार्केट ने इतना अच्छा फॉल दिया, मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया आपके शॉर्ट करने के बाद, लेकिन फिर आप बुक कहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे। और ये जो क्रॉस ओवर आपको दिख रहा है एक्चुअल में आप यहाँ पे बुक कर नहीं रहे हो, आप बुक किधर कर रहे हो, ये जो क्रॉस ओवर है इसका एक्चुअल पॉइंट ये हुआ, आपका कैंडल यहाँ पे है, तो फिर ये लॉस में, पहला ट्रेड लॉस गया, दूसरा नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तीसरा फिर से लॉस गया। अभी मैं कंटिन्यूसली यहाँ से आपको दिखाऊंगा, अगर कभी हम लोग लाइव करेंगे तो इस टेक्निक को करके देखना, या फिर मेरे बताने के बाद आप खुद के लैपटॉप पे चेक करना चार्ट को देख के कि क्या अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है क्या। अब इसके आगे फिर चलते हैं, अभी पूरा देखेंगे हम लोग। अब देखो कि यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा बाइंग पॉइंट, इसको इरेज कर देता हूँ क्लियर हो जाए थोड़ा। अभी फिर नेक्स्ट ट्रेड, हाँ यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने, दो लॉस गया, एक नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ तो अगेन अब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे ये जो क्रॉस ओवर है यहाँ पे हमने बाई किया इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास। अब इसका एग्जिट कहाँ हो रहा है, इसने यहाँ पे इसको क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे ये भी स्लाइट लॉस में बुक हुआ, 3 लॉस, एक नो प्रॉफिट नो लॉस। अगेन दूसरा फिर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे और इसको बुक कहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे, ये बहुत ही बड़ा लॉस। तो 4-5 ट्रेड देख लिया आप लोगों ने, जिसमें से 4 लॉस में एक प्रॉफिट, एक नो प्रॉफिट नो लॉस में, अभी तक एक भी प्रॉफिट में बुक नहीं किया। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि 70% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, और ये आप मान लो। इसको आप सिंपली फिल्टर करके ठीक नहीं कर सकते हो। अगर आपको अगर ऐसा चाहिए कि RSI भी फेवर में होना चाहिए, ठीक है, अगर आप ऐसा कहना चाहते हो कि RSI कि अगर फेवर में होता तो मे बी ये मेरा जो फेक एंट्री था वो नहीं आता, या MACD या VWAP या कोई भी इंडिकेटर अगर मैं ऐड करता तो ये जो फेक ट्रेड है ये मेरे पास नहीं आता। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं वो भी ऐड कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ठीक है, चलो मैं RSI ऐड कर देता हूँ। ये RSI मैंने ऐड कर दिया, इसमें एक 50 का लाइन डाल देते हैं, या 60-40 जो भी बोलो आप बोल तो सकते नहीं हो, कभी लाइव करेंगे हम लोग तो डेफिनेटली देखेंगे इस चीज को। अभी 50-50 मैंने डाल दिया, या 40-60 जो सबको पता है, ठीक है। एक बार 50 पे भी देख लेते हैं, फिर 60-40 में भी देख लेंगे, ओके। तो वही पुराने ट्रेड्स को देखें, ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये जो शॉर्ट था क्लियर हो जाएगा अभी आपको। ये जो पीछे के 4-5 ट्रेड्स हमने देखे थे, जो 5 ट्रेड देखे जिसमें से 4 लॉस था, एक नो प्रॉफिट नो लॉस था, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये देख लो, ये बाई किया था हम लोगों ने लगभग ये 50 के ऊपर ही है, ये शॉर्ट किया था ये 650 के नीचे ही है, ये अगेन शॉर्ट किया था ये अगेन 50 के नीचे ही है, ये बाई किया था ये 50 के ऊपर ही है। तो ये तो फेल हो गया। अभी क्या करोगे आप कि नहीं ये तो 50 सिर्फ लिया है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है 60-40 कर देते हैं। मेरे बताने का पर्पस यही है कि आप जब ट्रेड करो तो सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे, क्योंकि इंडिकेटर सबके पास है मेरे भाई, सबके पास है इंडिकेटर। क्रॉसओवर, RSI, MACD ये लेके अगर कोई भी ट्रेडर बन जाता तो हर कोई ट्रेडर होता और सब पैसा कमा रहे होते घर पे, किसी को कुछ इतना ज़्यादा एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं होता। तो लॉजिक यही है। अभी मैंने 60-40 ऐड किया, 60-40 ऐड किया, ठीक है। अभी देखो वापिस से उसी सिनेरियो में चलते हैं जो हमने देखा है उसी को। ये बाई वाला पॉइंट था हमारा, ये सीधा स्ट्रेट लाइन जो आ रहा है। चलो ये ट्रेड आपका बच गया क्योंकि ये 60 के नीचे है तो ये आप नहीं लोगे, ओके क्लियर। दूसरा देख लेते हैं, ये है ये पॉइंट पे
ये देख लो, ये तो शॉर्ट में था, ये लॉस में गया। आपका क्या हुआ यहाँ पे, दो ट्रेड था, एक निकल गया लेकिन दूसरा लॉस में है। ओके, फिर तीसरा देखते हैं, ये बाई वाला, ये भी 60, ये 60 के ऊपर ही है मेरे से। ये जो लाइन है ये वाला इसके जस्ट नीचे, ये देखो ये लाइन को आके मैच कर रहा है, तो ये भी 60 के ऊपर है, ये भी लॉस में गया। नेक्स्ट ये शॉर्ट के लिए, ये भी 60 के 40 के नीचे है, ये भी लॉस में गया। ये वाला देख लो, ये भी 60 के ऊपर है और ये भी लॉस में गया। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा यही है कि आप कितने भी इंडिकेटर्स ऐड कर लो, आप सिर्फ अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम कर सकते हो। विन परसेंट इम्प्रूव नहीं होगा इससे, आपका प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव नहीं होगा इससे, आप उसको सिर्फ अपने ट्रेड्स को कम कर सकते हो आप। और इसकी वजह से एक और चीज़ क्या होता है कि जब भी आप मोर और मोर फिल्टर्स ऐड करते जाते हो, फिल्टर इन द सेंस कि इंडिकेटर ऐड करते जाते हो, जब भी क्रॉस ओवर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, आरएसआई ऐड कर दिया, आरएसआई से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, एमएसीडी ऐड कर दिया, वीवेप ऐड कर दिया, या जितने भी स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई ऐड कर दिया, एंकर आया वीवेप ऐड कर दिया, लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स भरे पड़े हैं मार्केट में, वॉल्यूम ऑसिलेटर ऐड कर दिया। तो इससे होता क्या है, कभी कभी आपके ट्रेड्स तो कम होते हैं, लेकिन जब जो मेन फैक्टर जो मिस हो जाता है इससे, वो क्या है पता है क्या आपको, वो आपको एक अच्छे जो ट्रेड्स होते हैं, जब भी कभी मार्केट 1000 पॉइंट, 700, 800, 1200 पॉइंट का मूव दे रहा होता है, तो इसी फिल्टर्स की वजह से, इसी सारे फिल्टर्स की वजह से आपका अच्छा ट्रेड मिस हो जाता है। और वही गलती कर बैठते हो आप कि 10 इंडिकेटर को मिला के एक स्ट्रेटजी बना दिया, और वो हर एक अच्छा मूव फिल्टर की वजह से वो इंडिकेटर वो पर्टिकुलर मूव जो इतना अच्छा मूव देना चाहिए उसको, वो नहीं कैच कर पाते हो आप। उस सिनेरियो में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत लोग नहीं बताते, आप अगर जाओगे YouTube पे बहुत सारी वीडियोज पड़े हैं, सब स्ट्रैटेजी बता देंगे आपको कि इस पर ऐसा करो, ऐसा स्ट्रैटेजी, एक आरएसआई ऐड कर लो, एक वीवैप ऐड कर लो, एक मूविंग एवरेज ऐड कर लो, ईएम ऐड कर लो, और ऐसा स्ट्रैटेजी बता दो। लॉजिक उसके पीछे का जो सिस्टम है, वो कैसे प्राइस कैसे एक्चुअल वर्क करता है, ये नहीं बताएंगे लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होता है, ये एक्चुअल फैक्ट है तो है। अगर आप अग्री करते हो दैट्स अ गुड थिंग, नहीं करते हो वो भी अच्छी बात है। तो अब बताता हूँ मैं कि कैसे मिस करते हो आप, जो अच्छे ट्रेड्स होते हैं उसको आप मिस कैसे करते हो। कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने आरएसआई ऐड कर दिया, आप लोगों के लिए। एक और कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ये इसमें दिख ही रहा है, स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई है। और भी कुछ ऐड कर देता हूँ, दो ही से लेके देखते हैं, फिर अगर कुछ चाहिए तो फिर हाँ आगे ऐड कर देंगे। तो कुछ अच्छा जहाँ पे मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया है वहाँ पे चलते हैं हम लोग। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हाँ ये देख लो, ये एक अच्छा मूवमेंट दिया है मार्केट ने यहाँ पे, और ये रहा आरएसआई। हाँ तो यहाँ पे मार्केट ने कैच किया इसको, हाँ लेकिन देखते हैं, ये देखो तो स्टॉकिस्टिक आरएसआई का जो बेसिक पैटर्न होता है ट्रेड करने का, वो ऐसा होता है कुछ कि इनका लेवल्स होता है 80 का और 20 का, कि 80 के नीचे आ रहा है तो क्रॉस करके तो शॉर्ट करेंगे, 20 से ऊपर जा रहा है। देखो सब लोगों का अलग अलग तरीका हो सकता है ट्रेड करने का, इसमें मेरा कुछ ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन नहीं है, तो सबका तरीका अलग हो सकता है। लेकिन एक जनरल व्यू जो होता है, जैसे आरएसआई का एक जनरल व्यू है कि 60 के ऊपर हम लोग बाई के लिए उसको रखते हैं, 40 के नीचे शॉर्ट के लिए रखते हैं। ओके, तो ऐसा एक स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई के केस में है कि हाँ, स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई के केस में है कि 80 के नीचे जब इस पॉइंट के, ये 80 का लेवल है आई थिंक, हाँ तो 80 के नीचे जब ये फॉल होगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, और 20 के ऊपर नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर करेगा तो हम लोग बाई के लिए जाएंगे। तो अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, ये ऑल्दो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो देखो इस पॉइंट पे ये ऑलरेडी 60 के 20 के ऊपर ही
भले उसके थोड़े पहले कैंडल में अगर देखोगे आप, अब कैसे ये जो पैटर्न्स होते हैं आपको चकमा देते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को, इसको समझना आप। एकदम बारीकी से दिखाऊंगा कि ये कैसे आपके साथ खेल जाते हैं और आप कैच नहीं कर पाते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके, और ऐसा कुछ भी नहीं है बिलीव मी कि मैंने पहले से कोई चार्ट रखा हुआ है या फिर और उस पर ड्रॉ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ऐसा बिल्कुल भी लगता होगा तो अगर किसी 2-4 लोगों ने भी मुझे कमेंट किया तो मैं लाइव करके आप जैसा बोलोगे आपके सामने दिखाऊंगा। इसमें मेरा कुछ पर्सनल ये नहीं है, जो एक्चुअल है मार्केट में, जो एक्चुअल होता है मैं बस वो आपको बता रहा हूँ। तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट में देखोगे आप तो एक बार यहाँ इसने क्रॉस अंडर किया, फिर हाँ यहाँ पे इसने एक क्रॉस अंडर किया, तो यहाँ पे एक शॉर्ट करते आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसने आपको बचाया नहीं किया आपने। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस ओवर किया मार्केट ने, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने क्रॉस ओवर किया और ये क्रॉस अंडर कर रहा है। तो क्योंकि ये साइडवेज है इसलिए इसे इफेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे। अभी देखो ये सेम सिनेरियोज आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो पाए। एक मिनट, हाँ अब देखो क्या हो गया। तो इसने इसको क्रॉस ओवर किया ही नहीं एक्चुअल में, इस पॉइंट पे इसने इसको क्रॉस ओवर किया ही नहीं, और आप वेट कर रहे हो कि आरएसआई मेरे पास आएगा। और आरएसआई फॉलो कब कर रहा है इस पैटर्न को, ये जो 60 का पैटर्न है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आरएसआई, ये कैंडल क्लोज हुआ आरएसआई 50 के आसपास है, ये 58 59 के आसपास है, तो आप यहाँ भी एंट्री नहीं करोगे। अब देखो आप एंट्री कहाँ कर रहे हो आप एंट्री कर रहे हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे एंट्री कर रहे हो। ये जो नेक्स्ट डे का कैंडल है ये क्लोज का वेट करोगे आप कि क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लोज हुआ नहीं तो ये जो क्रॉस जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर की बजाय नीचे भी जा सकता है। तो आप पूरी तरीके से क्लोज का वेट करोगे, और जब तक आप क्लोज का वेट करोगे, प्राइस कहाँ पहुंच गया, अगर यहाँ से देखो आप तो 38660 के आसपास प्राइस पहुंच गया, यहाँ पे प्राइस पहुंच गया। आरएसआई ने आपको यहाँ बताया, स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई ने बताया ही नहीं आपको। तो इस दोनों की वजह से आपका क्या हुआ, ट्रेंड कहाँ पे कैच होना चाहिए था, ट्रेंड बहुत पहले कैच होना चाहिए था। एक मिनट, हाँ इसके बीच में कुछ है ही नहीं, मैंने स्क्रीन छोटा था इसलिए मुझे दिखा नहीं। तो इसके बीच में कोई क्रॉस ओवर क्रॉस अंडर है ही नहीं, तो आपका ट्रेंड एक्चुअल में इसी के आसपास कैच होना चाहिए था, या फिर आपको उसके आसपास प्रेडिक्ट करना चाहिए था अपने एक्नॉलेजमेंट से। लेकिन कैच कितने देर बाद हो रहा है, अगर इस पॉइंट को भी पकड़ो आप 38,300 के हो, 38,250 या 300 कुछ भी पकड़ लो आप, और ये इसका क्लोज पकड़ो आप, तो 38,665 600 और 650, मतलब लगभग 300 पॉइंट का डिफरेंस है। तो फिर भी इस पर्टिकुलर केस में अगर यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया है, डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया। लेकिन वेट, अभी नहीं हम लोग मैंने कैंडल देख के बोल दिया कि हाँ आपको अच्छा प्रॉफिट भले ही देखने को मिल गया, लेकिन एग्जिट कैसे कर रहे हो उसके बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेकिन आपने क्या मिस किया, 300-400 पॉइंट का जो डिफरेंस था, आपको एंट्री उससे पहले मिल सकता था अगर बेटर प्राइस एक्शन एग्जीक्यूट करते, बेटर प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो 300-400 पॉइंट जो आपका छूटा, वो 150-100 पॉइंट के बीच में आप उसको कैप्चर कर सकते थे। आपने इसको किस वजह से मिस किया, आरएसआई की वजह से, एमएसडी की वजह से, और एक दो चीज लगा देते। अगर मान लो कि अगर एक दो चीज और आपने लगा दिया होता, वीवैप वगैरह, तो ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स का चार्ट, इसलिए इसमें वीवैप प्लॉट नहीं होगा, नहीं तो मैं प्लॉट करके दिखा देता। अगर वीवैप का भी अगर लगा दिया होता तो मे भी वो कहीं वीवैप यहाँ होता तो उसके ऊपर के क्लोजिंग का आप वेट कर रहे होते, तो मे भी यहाँ की बजाय आप कहीं यहाँ ट्रेड ले रहे होते, तो वो जो 320 कर रहे हो
400 500 मिस कर चुके होते। तो मेरा बेसिकली पॉइंट क्या है बताने का कि 4 5 6 7 8 10 इंडिकेटर्स लगा देने से आपका स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं हो जाएगा। और अभी तक अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो, बंद कर दो ये करना। कभी भी ऐसे आप अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हो। किसी एक इंडिकेटर को रखो, किसी एक इंडिकेटर को अगर पकड़ के चाहो आप तो एक अच्छे स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ हर दिन ट्रेड करो, उसके बिहेवियर को चेक करो और उसके बेसिस पे उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो। अब मैं इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा। ये जो पूरी वीडियो मैंने बना रहा हूँ कि आप उल्टा ट्रेड ही उल्टा कर रहे हो, आपका लॉजिक ही उल्टा सेट हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा कि एक्चुअल ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसके पहले ये ट्रेड देख लेते हैं हम लोग, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो जब तक ये तो अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है आपको कि बहुत अच्छे प्रॉफिट में जा रहा है। ये प्राइस है 39,550 के आसपास है, 39,550। अभी क्या हुआ कि जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो रहा है, डायरेक्ट ओपन हुआ मार्केट 36,800 के पास, 350-400 पॉइंट का गैप डाउन। आपका RSI 40 के नीचे, MACD 20 के नीचे। अब क्या सोचोगे आप? अब क्या करोगे? आप क्या सोचोगे कि आपका स्ट्रैटेजी कैसे हैंडल करोगे इसको? रिस्क रिवॉर्ड वैसे भी नहीं कर रहे हो आप, क्या आपका सेट हो रहा। अब एक चीज मैच करो, आपका एंट्री पॉइंट क्या था? यहाँ पे था। बहुत अच्छे तरीके से समझो। अगर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप कैच कर पा रहे हो तो ये एक अल्टीमेट चीज है। ये था आपका एंट्री पॉइंट, इसकी क्लोजिंग पे आपका प्राइस अगेन फॉलो किया आ गया यहाँ पे आपके एंट्री से थोड़ा सा ऊपर, 25 30 50 पॉइंट ऊपर। तो ये जो इतना बड़ा रैली आप देख रहे हो आपके किसी काम का नहीं। तो मार्केट 1000 पॉइंट मूव कर जाए, 500 1500 2000 पॉइंट, इफ यू डोंट नो हाउ टू बुक दैट प्रॉफिट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इट इज दैट सिंपल। इट इज बहुत सिंपल है ये। इसको किसी भी तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर है तो यही है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसके पीछे का लॉजिक अब समझते हैं हम लोग कि एक्चुअल में अगर होता है ऐसे तो क्यों होता है। ओके, अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने पर्टिकुलर किसी एरिया के चार्ट पे ऐसा प्लॉट करके दिखाया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला, तो अगर मुझे लगा कि इस वीडियो में लोगों को इंटरेस्ट है, इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में अगर लोगों को इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है, तो मैं आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन भी करूंगा और उसमें आप बताना मुझे कि कोई भी कौन सा चार्ट ओपन करो, कोइंसाइडेंट इंडिकेटर ऐड करो और फिर उसके साथ हम लोग प्ले अराउंड करके देखेंगे, आपके सामने देखेंगे और फिर आपको ये समझ में आएगा। ओके, अब इसके पीछे का लॉजिक बता दो कि ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि सिंपली एक प्लेन चार्ट पे लेके मैं बताता हूँ कि ओके, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आप क्रॉस ओवर या क्रॉस अंडर देख रहे होते हो तो किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे एक जब भी आप ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे किसी चीज का, तो आपको पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और एक अकॉर्डिंग टू द डिमांड वहाँ सप्लाई भी ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कि एक प्राइस है, ये एक लेवल एक प्राइस है, तो क्रॉस ओवर आपका कहीं भी हो रहा है या कोई भी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपका बाई या सेल आ रहा है, तो वो जब बाई या सेल आता है तो वो क्यों आता है कि क्योंकि आपके किसी क्राइटेरिया को उसने फुलफिल किया है। अगर आपके किसी क्राइटेरिया को उसने फुलफिल किया है, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब यही है कि किसी डिमांड को उसने कहीं पे डिमांड हो रहा था उस प्राइस पे, उसको फुलफिल करने के लिए वहां पे सप्लाई किया है। ध्यान से समझना, अगर आपके किसी भी इंडिकेटर स्ट्रेटजी के बेसिस पे कहीं भी एंट्री आ रहा है, इसका मतलब सिंपल यही है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिमांड आ रहा था, इसलिए वहां सप्लाई गया है। ओके, तो जब डिमांड आ रहा था,
सप्लाई पहुंच गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, डिमांड आ रहा था, सप्लाई पहुंच गया और उसके बाद जाके आप एंट्री ले रहे हो, तो ट्रेड तो उल्टा होगा ना। फिर जहां डिमांड है वहां सप्लाई पहुंच गया और उसके बाद आप एंट्री ले रहे हो, तो आपका ट्रेड तो उल्टा पड़ेगा ना। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा? वो डिमांड बढ़ते चला गया। दो सिनेरियो है, जहां एक ये पॉइंट है, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई पहुंच गया, अब यहाँ और डिमांड चाहिए और डिमांड चाहिए और डिमांड चाहिए, तो सप्लाई बढ़ते 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 एक ट्रेन बन जाएगा। लेकिन यहाँ डिमांड चाहिए, यहाँ डिमांड था, यहाँ सप्लाई मिल गया और उसके बाद आपका इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पे एंट्री लेना है, तो डिमांड और सप्लाई का काम हो गया और आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, तो लॉस में ही जाओगे ना भाई। प्रॉफिट की उम्मीद ही क्यों करते हो? तो फिर ये ट्रेड आपका उल्टा पड़ गया ना। उस डिमांड बहुत ज्यादा होते जाएगा, वो ट्रेड में कन्वर्ट, एक ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। और वो मार्केट में 30% टाइम से भी कम होता है। आप अंदाजा लगा लो कि आप किस क्राइटेरिया में ट्रेड कर रहे हो। सोचो कि आप किस क्राइटेरिया में ट्रेड कर रहे हो, किस सिचुएशंस में आप ट्रेड कर रहे हो। कि आपके डिमांड को बढ़ते होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो हमें क्या करना है कि जहां डिमांड है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उस जो सप्लाई मिल रहा है, उसके बाद जो स्ट्रेटजी का मुझे इंडिकेटर आ रहा है, इंडिकेशन आ रहा है कि मुझे एंट्री लेना चाहिए, उस सप्लाई के साथ में जाना है मुझे। उस सप्लाई के हो जाने के बाद नहीं पहुंचना है कि सप्लाई हो गया, मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिमांड है और ये जो सप्लाई है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिमांड है और ये सप्लाई है। सप्लाई होने के बाद मुझे यहाँ एंट्री नहीं लेना, इस पॉइंट पे इसके साथ जाना है मुझे, इस सप्लाई के साथ जाना है मुझे। अगर इस सप्लाई के साथ जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहोगे। समझ में आ गया होगा आई होप कि ये जो लॉजिक है ये कैसे वर्क करता है। सॉरी हाँ, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो सप्लाई है वो कैसे क्रिएट करे, उस लेवल्स को कैसे पता करे कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिमांड है। मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिमांड है तो मुझे पहले एंट्री लेना, उस सप्लाई के साथ साथ जाना है। तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी कि मैं इस पे पूरी की पूरी एक और वीडियो बनाऊं कि उस सप्लाई के साथ साथ कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया और मुझे लगा कि आप लोग इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में बिलीव करते हो, या फिर एज इट इज जो चलते आ रहा है RSI, MACD, स्टॉकिस्टिक्स, RSI, VWAP, जो ट्रेडिशनल वे है कि ऊपर गया तो बाई, नीचे आया तो सेल, तो 30-20% के आसपास वाले क्राइटेरिया में आप फॉलो करोगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उल्टा ट्रेड के जोन में फंसना पड़ेगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और सो आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स में प्रोवाइड कराते रहूँगा। और इससे रिलेटेड इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि उसमें डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो सप्लाई चाहिए, उस सप्लाई में कहाँ से एंट्री ले, तो उसके लिए अगर मुझे लगा कि आप यू गाइस आर मोर इंटरेस्टेड, तो मैं उसके लिए डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।